कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान ने दूसरा पग जो उठाया, दूसरा अपना, तो वो सत्यलोक तक चला गया और ब्रह्मा जी वहाँ पर थे। ब्रह्मा जी ने
उस चरण का अगवानी करके और विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलु का वही जल। आज जो गंगा जी तुम लोग देख रहे हो, ये कौन है? यही गंगा जी हैं। कहाँ से ब्रह्मा जी को मालूम, ब्रह्मा जी को मिल गया? तो गंगा जी हैं कौन? भगवान के चरण कमल को जो धोया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, वही गंगा जी है। तो ब्रह्मा जी के कमंडलु का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुदुम्भी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यक्ष में दीक्षित हैं, हमारे स्वामी जो बलि हैं इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़ कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है, ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने से उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यों तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसीलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालो। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यों सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, सुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ती
राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा राजा बलि ने कि भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और साम आदि उपाय, समझिए नीति की बात राजा बता रहे हैं अपने मंत्रियों को। ये सब चीज जो है ना, बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, किला जो बना लेता है, मंत्र का जो प्रयोग करता है, औषधि और साम आदि, साम दाम दंड भेद, जो साम आदि दंड भेद हैं, ये सब उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा, ये सब साधन हैं, अथवा ये सब के द्वारा मनुष्य किस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है? काल पर। समय जैसे आपका प्रतिकूल हो जाएगा, ये सब कोई काम नहीं करेगा, एक एक करके भी काम नहीं करेगा, बल आपका नहीं काम करेगा उस समय में। आपको जो सलाह देने वाले मंत्री हैं, आपने जो दुर्ग बना लिया चारों ओर से अभेद्य कि भाई इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है, आप कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं जिससे हम बच जाएंगे, औषधि कुछ खा रहे हैं रोग से बचने के लिए, उस समय में ना काम नहीं करेगा। और आप साम दाम दंड भेद सब जो उपाय लगा रहे हैं, ये सब भी नहीं काम करेगा, काल आपके विपरीत हो गया है। तो काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा, दैव माने यहाँ देवता नहीं है, दैव माने काल, समय तुम्हारा प्रतिकूल हो गया, तुम्हारे कर्म से प्रतिकूल हो गया। कर्म क्या तुम्हारा गलत हो गया? तुम किसके बल पर जीत करके आए थे? ब्राह्मणों की पूजा करके भृगु महाराज को प्रसन्न कर लिया था तुम। ब्राह्मणों के बल पर तुम यहाँ तक आए थे, लेकिन अब वही ब्राह्मण शुक्राचार्य जी तुमको श्राप दे दिए। ये समझ गए राजा बलि और कह दिया अपने मुख्य राहु, नेमि आदि दैत्यों को कहा, विप्रचित्ति, ये सब मुख्य थे उनके। अभी भी राहु को देखो ना, तो दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए अब समय की तुम लोग भी प्रतीक्षा करो, जो आज तक प्रतीक्षा राजा बलि कर रहे हैं। समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए, क्योंकि उनका राज्य भगवान ने पहले ही असुरों को रसातल का राज्य दिया था। जब बार बार दोनों लड़ रहे थे, दोनों भाई एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, जब दोनों बार बार लड़ते थे तो भगवान ने रसातल का राज्य दे दिया था। 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी के नीचे और 7 पृथ्वी लेकर के 7 ऊपर, 14 लोक हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। देखो सत्यम लोक तक चरण चला गया था, ये 7 ऊपर वाले लोग बोल दिया। सत्यम लोक में जब उनका चला गया पग, देखो लिखा हुआ, तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्ग लोक तक नाप लिया।
तो इस प्रकार से अब देखो, सुखदेव जी इस समय कहते हैं, अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, भगवान अब क्रोध में इस समय है, इसलिए कह रहे हैं, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। असुर इसलिए कहा भगवान ने कि तुम्हारे गुरु ने हमारा परिचय दे दिया था, तुम समझे नहीं, हमको बाल बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण कह रहे थे। मानहु मातु पिता नहीं देवा, असंतन से करवा वही सेवा। ये सब कौन है? ये सब असुर हैं। तुमने गुरु की बात नहीं मानी, इसीलिए भगवान ने कह दिया, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है, और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्ग लोक तक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है। यह भी भगवान कह दिया, पहले ही तुम्हारे गुरु ने कह दिया था। भगवान के गुरु के विपरीत नहीं जाते, ये बात यहाँ पर एक सूत्र मिला बहुत सुंदर। इसलिए गुरु भगवान का सेवन करते रहना चाहिए। भगवान कभी भी गुरु के विमुख नहीं होते। पहले गुरु का ही सम्मति भगवान ने अलग कर दिया उस शिष्य से। इसीलिए कह रहे भगवान कि तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है कि तुमको नरक में रहना पड़ेगा। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, इसलिए भगवान ने असुर कह दिया। घमंड जो था, क्योंकि तुम बार बार मुझे कह रहे थे कि क्या तुम मांग रहे हो, मेरे पास तो इतने लोक हैं। घमंड जो तुम्हारा था, तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे हाँ दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा। भगवान परीक्षा ले रहे थे, इसका घमंड तो चूर कर दिया हमने, लेकिन धैर्य भी, पेशेंस इसके पास है, धैर्य है। ये भक्त तो बहुत बड़ा है। भक्त इसलिए है कि ये संकल्प जो किया उससे हट नहीं रहा है।
इसका पेशेंस देखें कि संकल्प के लिए कितना दूर तक रहता है। इसलिए भगवान बार बार बड़ा तिरस्कार कर रहे हैं उसका कि असुर है, क्रोध में आ जाए। उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तन के भी विचलित ना हुए, बड़े धैर्य से बोले। अब देखो धैर्य का क्या यहाँ पर महत्व है, जो फिर राजा बलि को क्या नहीं मिल जाएगा। हम लोग कल की कथा में इसे सुनेंगे। हाँ, तो आज पहले एक भजन सुन लें। मन अरे मन मानो रे मन मानो, मन मानो, मन मानो बचनिया दिन का। मन मानो बचनिया रहन जग दो दिन, ओ रहन जग दो दिन। काह करोगे महल अटारी, रूप जवानी विद्यावानी, रूप जवानी विद्यावानी, देहियो तो हो जाए छार, ये देह भी तुम्हारा छार हो जाएगा। देहियो तो हो जाए छार, मन मानो बचनिया हमारा जग दो दिन। मन मानो बचनिया हमारा जग दो दिन। मोती बांध जगत में ना कुछ लायो ना ले जई हो, ना कुछ लायो ना कुछ लायो, ना ले जई हो झूठा झूठा सकल स्वप्न समान आशा, जो कुछ सुनो देखो, जो कुछ सुनो अरु देखो। स्वप्न समान आशा, फल स्वार्थ से भरे जगत
भजो